हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्री लेवल आईटी जॉब्स फॉर बीसीए एंड बीटेक ग्रेजुएट्स, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। सो अब ये एंट्री लेवल जॉब क्या होती है बीटेक एंड बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए, स्पेशली आईटी में। एंट्री लेवल जॉब वो होती है जहाँ पे आपको एज ए फ्रेशर आईटी में आसानी से एंट्री मिल जाए। राइट, अगर मैं बात करूँ कि कौन सी वो जॉब है जहाँ पे आपको आसानी से एंट्री लेवल जॉब मिल सकती है, किस किस तरह के डेजिनेशंस आपको मिल सकती है। सो आइए बात करते हैं, वीडियो में डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। क्यों? क्योंकि आप आज की वीडियो में हम इस करियर से जुड़े हुए, पूरे प्रोफाइल से जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊँगा और बताऊँगा। ओके, किस किस तरह की जॉब आपको मार्केट में मिल सकती है अगर आप बीसीए या बीटेक फ्रेशर है, ग्रेजुएट हैं, और उसके डेजिनेशन क्या हो सकती है, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं, कौन कौन सी वो कंपनीज़ है जहाँ पे लगातार हायरिंग चलती रहती है इस तरह के प्रोफाइल्स की, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, और कौन कौन सी वो मेजर कंपनीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स मिलती हैं, कौन कौन सी मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे लगभग हमेशा ही जॉब ओपनिंग्स निकलती रहती हैं। सब कुछ समझेंगे डिटेल में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंट्री लेवल फ्रेशर आईटी जॉब्स की, स्पेशली बीटेक एंड बीसीए वालों के लिए। आप सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब में डेजिनेशन क्या मिलेगी आपको। ये डेजिनेशंस मिल सकती है आपको। वन ऑफ देम सर्विस डेस्क इंजीनियर, ओके, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, या फिर आईटी हेल्प डेस्क इंजीनियर, या फिर टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट, या फिर आईटी हेल्प डेस्क एनालिस्ट, या फिर सिस्टम इंजीनियर L1। अब ये डेजिनेशन जो है अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है एंड डिफ़र करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज़ आपको सर्विस डेस्क इंजीनियर लिख के देती हैं ऑफर लेटर पे, कुछ कंपनीज़ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर लिख के देती हैं, कुछ आपको आईटी हेल्प डेस्क इंजीनियर बोलती हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ओके, अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन पैरामीटर्स के। आपको इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं? अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू के एक स्टैंडर्ड राउंड की, लगभग 3 राउंड होते हैं हर कंपनी में। ओके, सबसे पहला राउंड आपका HR राउंड होता है। HR राउंड में कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, 2-4, फ्रेशर से ज़्यादा पूछते नहीं है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चंस। फिर आपका होगा कम्युनिकेशन राउंड, या फिर VNA राउंड, जिसको बोलते हैं वॉइस एंड एक्सेंट राउंड, जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन, जिसमें आजकल IVR पे हो रहा है, वॉइस एंड एक्सेंट। ओके, जहाँ पे IVR में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो चीज़ें, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा। बिकॉज आजकल बहुत सारी कंपनीज़ VNA ले रही हैं IVR पे, जिसको हम वर्सेंट बोलते हैं, और अलग अलग कंपनीज़ ने इसको अलग अलग नाम दे रखा है। कुछ कंपनीज़ इसको MCAT के नाम से जानती है, कुछ इसको मेटल असेसमेंट के नाम से जानती हैं, या फिर एक कम्युनिकेशन कोच होगा कोई, वो आपसे कम्युनिकेशन राउंड आप कर लेगा, जैसे कि ही और शी विल गिव यू टॉपिक, जिसमें आपको एक मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट बोलना होगा। रैंडम टॉपिक होगा जिसको बोलते हैं फ्री स्पीच। बेस्ड ऑन दैट दे विल ट्राई एंड चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर फाइनल राउंड की बात करूँ तो फाइनल राउंड आपका होगा मैनेजर के साथ, उस मैनेजर के साथ जिसको आप रिपोर्ट करेंगे, जिसके साथ आप काम करेंगे। राइट, वो आपसे फाइनल राउंड लेगा। फाइनल राउंड में वो आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछेगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले आगे वीडियो में आगे। टोटल मिला के 3 राउंड ही होते हैं। अब बात करते हैं इसमें सैलरी आपको क्या मिलती है एज ए फ्रेशर। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी आपको मिलती है लगभग 16,500 से लेके 25,000 के बीच में इन हैंड। डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू, डिपेंड्स ऑन डेजिनेशन, डिपेंड्स ऑन द सिटी, एंड डिपेंड्स ऑन लोकेशन एज वेल। ठीक है, किस शहर में आप हायर हुए हैं, कौन सी कंपनी में हायर हुए हैं, ऑन रोल हायर हुए हैं, मतलब डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे हैं या फिर थर्ड पार्टी पेरोल पे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे इसी वीडियो में। अब बात करते हैं कि किस तरह की स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट आपको होती है अगर आप इस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली विंडोज़ 8, 10 एंड 11। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम ट्रबल शूटिंग। सिस्टम ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है BSOD, लाइक ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, नो इंटरनेट, जैसे कि इंटरनेट नहीं आ रहा तो उसमें ट्रबल शूट कैसे करेंगे आप। VPN की ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे आप। आउटलुक की ट्रबल शूटिंग आपको आना चाहिए। एंड इंटरनेट स्लो हो गया या फिर सिस्टम स्लो चल रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है, तो उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे आप। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस, मतलब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में डिवाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल होती है,
कौन कौन से डिवाइसेस को हम नेटवर्क डिवाइसेस बोलते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है, किस काम में आती हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, ये इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी रोल, एक्टिव डायरेक्टरी का रोल क्या होता है, उससे काम क्या करते हैं, क्या क्या होता है उससे, व्हाट इज़ DNS, DNS का काम क्या होता है, व्हाट इज़ DHCP एंड हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज़ VPN एंड इट्स यूसेज, VPN का क्या रोल है, राइट। एंड देन व्हाट इज़ ऑफिस 365, ऑफिस 365 क्या चीज़ होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। देन ITIL फ्रेमवर्क, ITIL का फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज कैसे डिलीवर की जा रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, एंड देन व्हाट इज़ टिकटिंग टूल एंड नेम ऑफ सम टिकटिंग टूल्स, टिकटिंग टूल क्या होता है, टिकटिंग टूल का नाम आपको पता होना चाहिए, एक या दो, उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि किसी MNC की बात अगर आप करें बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें क्या होता है, तो आपको टिकटिंग टूल के बारे में पता होना चाहिए, टिकटिंग टूल होता क्या है, टिकटिंग टूल पे काम क्या होता है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट टिकटिंग टूल्स, बिकॉज इस रोल में सर्विस डेस्क इंजीनियर, IT हेल्प डेस्क इंजीनियर की प्रोफाइल में सारा काम आप टिकट्स पर ही करते हैं। ओके, सो मेन टिकट्स जो यूज़ होते हैं टिकटिंग टूल, वो यूज़ होता है सर्विस नाउ एंड जीरा। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कैसे इसमें आपको जॉब मिलती है। इसमें मेजर जो जॉब मिलती है आपको मार्केट में, वो थर्ड पार्टी के थ्रू मिलती है। ओके, सो थर्ड पार्टी में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करती हैं इस जॉब रोल के लिए। सबसे पहली कंपनी है INK IT सॉल्यूशंस एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट। सो INK IT सॉल्यूशंस एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, एंड मैनटेक टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड नोएडा। और मैनटेक में तो ओपनिंग भी चल रही है। मैनटेक के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, HCL का बहुत बड़ा वेंडर है, HCL टेक्नोलॉजीज़ के लिए हायरिंग करता है IT हेल्प जैसे रोल की, और अभी भी हायरिंग चल रही है। और मेरे पास नंबर भी है HR का, जिसका नाम है सैम, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल ID, आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज ओपनिंग्स अभी भी है मेरी, अभी 2 दिन पहले भी इनसे बात हुई थी, राइट। सो मैं लोगों को रेफ़र करता रहता हूँ जस्ट फॉर सोशल कॉज, मैं किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करता। ओके, देन एक कंपनी, उसका नाम है 70 सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ऑफिस नोएडा में है और अलग अलग शहरों में है, पुणे में, बेंगलोर में भी है शायद। एंड कोलैबरा टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड एंड काइजन IT सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, CIEL HR बेंगलुरु एंड NLB सर्विसेज नोएडा। ये वो कंपनीज़ हैं जहाँ पे लगभग आपको साल के सारे सीजन्स में आपको IT हेल्प डेस्क एंड सर्विस डेस्क इंजीनियर की ओपनिंग्स रेगुलर बेसिस पे निकलती रहती है। ये हायर करते हैं अलग अलग कंपनीज, जैसे कि विप्रो हो गई, HCL टेक्नोलॉजीज़ हो गई, कॉग्निजेंट, कैपजीमिनी, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के लिए हायरिंग करते रहते हैं अपने पेरोल पे। मतलब काम तो आप उन कंपनीज़ में जाके करोगे, बट पेरोल इनका रहेगा, राइट। अब बात करते हैं कि कौन सी वो कंपनीज़ है जहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के रोल के लिए, इस तरह की जॉब्स के लिए, जो डायरेक्ट हायर करती हैं। नंबर 1 पे है HCL टेक्नोलॉजीज़ नोएडा, पुणे एंड बेंगलोर। ये 3 शहरों में HCL बहुत ज़्यादा हायर करता है। एंड देन विप्रो टेक्नोलॉजीज़ पुणे एंड बेंगलोर लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हायर करता है इस तरह की जॉब्स के लिए। एंड देन टेक महिंद्रा हायर करता है नोएडा, पुणे एंड हैदराबाद के लोकेशंस के लिए। एंड कॉग्निजेंट हायर करता है हैदराबाद एंड बेंगलुरु लोकेशन के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आप इस वीडियो को रेफ़र करेंगे, इससे प्रिपरेशन करेंगे, डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो गाइज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना आप लोगों की हेल्प करना, बिकॉज़ मुझे पता है जब एक बच्चा कॉलेज से पास आउट होकर निकलता है तो उसके लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस आता है, उसको समझ में नहीं आता कि कॉलेज में तो प्लेसमेंट मिला नहीं, अब आगे क्या होगा, कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि आप naukri.com पे जब भी जाओ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो जब भी मैं naukri.com पे या फिर लिंक्डइन पे जाता हूँ, देखता हूँ, तो ज़्यादातर मुझे जॉब्स ओल्ड जॉब्स दिखती हैं, 2 हफ्ते पुरानी, 1 हफ्ते पुरानी। तो इस सिचुएशन में आप कैसे जॉब पाएंगे? सो कोई ना कोई सोर्स आपके पास होना चाहिए। सो प्लीज़, अगर आपको कोई ऐसा चैनल मिल रहा है जैसे मेरा चैनल है, जहाँ पे लोग फ्री में जॉब पोस्ट कर रहे हैं, जॉब के बारे में बता रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। सो प्लीज़ ऐसे चैनल से आप जुड़े, मेरा हो या किसी का भी हो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मेरा ही चैनल आप सब्सक्राइब करो, किसी का भी हो सकता है, राइट। क्योंकि फ्रेशर्स को बहुत ज़रूरी है एक अच्छा गाइडलाइंस मिलना या गाइडेंस मिलना, जिसके लिए आपको कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए, राइट।
सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड एवरीबडी एल्सेस चैनल, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपके काम आएगी, जिससे आपके करियर में थोड़ा सा पुश मिल सकता है, थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। ऑलराइट, सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून, आगे और भी वीडियोस लाता रहूँगा इस तरह से। मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें मैं आपको इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कम्युनिकेशन राउंड, एचआर राउंड, मैनेजर राउंड, टेक्निकल राउंड, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक यू।